गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है हमने आपको नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज जो है हम उन्हीं क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम के नए क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो जो हमारे प्यारे दोस्त पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे आने वाले हर नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो देखिए, फ्रैक्शन में जो है हमने लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर हम 16 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है दिस। तो देखिए, अभी तक जो है हमने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि 1 - 2/3। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि एक में से किसी भी फ्रैक्शन को कैसे डिडक्ट करते हैं, डेनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को हम घटा देते हैं, बस तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये फिर हमने उसके बाद आपको ये बनाना बताया कि 4 - 4/5 इस तरीके से, या 12 - 44/79 ये बताया। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स हमने क्या आपको अप्रोच बताया था कि इससे हम जो है एक अंक चुरा लेते हैं। ठीक है, इससे जो है हम एक चुरा लेते हैं, 1 को कैरी कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, 3। फिर एक में से 4/5 को घटा देंगे। तो एक में से जब हम 4/5 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1/5। कैसे बचेगा, इस तरीके से। वही हम इसके साथ करेंगे कि नहीं, कि 12 - 44/79। तो 12 में से हम एक को कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 11 होगा, 11 कि नहीं। फिर एक में से 44/79 घटा देंगे। ठीक है, तो 1 - 44/79 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 79 में से हम 44 को जब हम घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5। ठीक है, और 7 में से 4 गया 3, और ये इस तरीके से हमने आपको बताया था। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये जो है सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब इसी में हम तो डियर फ्रेंड्स, इसी में जो है अगले टाइप पर चलते हैं, इसी की अपडेट और आगे जो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यह है 17 - 6 सही 29 यह 17 - 6 सही 23/29। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो प्यारे दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो अंक होता है ना, ये इसमें अपनी तरफ से एक जोड़ देते हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से समझिएगा, इस वाले अंक में हम 1 जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, 17 में से 7 घटाएंगे। ठीक है, 6 और 1 7, ये
प्लस 1 रहेगा। ठीक है, 17 में से 7 घटाएंगे, ठीक है, पूर्णांक पूर्णांक कट जाएगा, मतलब एक साइड आ जाएगा, पूर्णांक पूर्णांक एक साइड हम कर लेंगे। फिर 1 में से जो है 23/29 को हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 17 - 7 10 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 1 में से घटाने का जो हमने आपको रूल बताया था कि हर में से अंश को हम घटा देंगे। तो 29 में से भाई हर तो ज्यों का त्यों रहेगा, और 29 में से 23 जाएगा तो 6, 10 + 6/29 यानी 10 सही 6/29। ठीक है, ये एक बार फिर से इस सवाल को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 17 - 6 सही 23/29। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसमें हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स कि ये आपको ये दिख रहा है, इसमें अपनी तरफ से 1 जोड़ देते हैं, +1 कर दिया, तो ये 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, फिर इसके साथ इस पूरे को ले लेते हैं, तो 17 और ये माइनस का चिन्ह लगा है, और ये 6 और 1 7। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर 1 में से इसको घटा देते हैं। ठीक है, 1 में से इस भिन्न को घटा देते हैं, तो 1 - 23/29। आई होप कितनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब डियर फ्रेंड 17 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, प्लस ये 1 में से इसको जब हम घटाएंगे तो डियर फ्रेंड्स क्या मिलेगा, डेनोमिनेटर तो ज्यों का त्यों रहेगा हर, और अंश घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 बचेगा, बराबर 10 सही 6/29। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स इस सवाल को क्या है, आपको जो है शॉर्टेस्ट तरीके से कैसे लगाना है। ठीक है, जब आप सीख गए इस सवाल को तो अब आप इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, इतना सब कुछ आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने लिखा है कि 17 - 6 सही 23/29। तो आप डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, मन ही मन में अपनी तरफ से इसमें +1 कर लेंगे। ठीक है, 6 और 1 7 हो जाएगा, फिर 17 में से और इस 7 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो 10 आ जाएगा कि नहीं, 10 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, 17 में से 7 जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब बचा क्या, ये बचा 23/29, इसको 1 में से घटा देंगे, क्या 1 - 23/29। ठीक है, तो 1 - 23/29 क्या होगा डियर फ्रेंड्स, हर में तो 29 रहेगा हर हालत में, और अंश में क्या हो जाएगा 29 - 23 यानी ये। तो आंसर आपका होगा 10 कंप्लीट 6/29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 - 10 कंप्लीट 37/42 ये है। तो प्यारे दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से 1 जोड़ लेंगे। ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 1 11, 31 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 31 में से 11 जाएगा तो 20 बचेगा। ठीक है, ये बटे का साइन लगा देंगे यहाँ पर। फिर 1 में से 37/42 को घटा देंगे, तो 1 में से 37/42 को घटाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या होगा, डेनोमिनेटर तो ज्यों का त्यों रहेगा 42 ही रहेगा, और न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा 42 - 37 यानी कि 5। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर नहीं आया समझ में तो हम इसको डिटेल से बता दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए क्या किया
कि ये 10 है, हमने इसमें एक जोड़ा तो क्या हो गया, 10 और 11 हो गया। अब 31 माइनस 11 हो गया, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर एक में से क्या किया, 37/42 को हमने घटा दिया। अब ये 20, ठीक है, प्लस इससे ये, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो बस, ठीक है। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। लगाना आपको ऐसे सीखना है और आना इस पे है, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच जाइए। अगर क्योंकि आप डायरेक्ट अगर एग्जामिनेशन जब दे रहे होंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आप वहाँ पर अगर डायरेक्ट इस तरीके से आप आंसर टिक कर देंगे तो आपका कितना टाइम बचेगा। क्योंकि देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 30 सेकंड का मैक्सिमम समय मिलता है, 36 सेकंड का, आप 30 सेकंड ही मानकर चलिए। और पूरा जो मैथ सेक्शन होता है तो उसमें उसको बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स, जैसे मैथ सेक्शन में ज़्यादातर 25 क्वेश्चन ही अगर मान के चलो, 25 या 30 क्वेश्चन होते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में मैथ वाले सेक्शन में, और उसको बनाने के लिए आपको क्या है 15 मिनट मिलते हैं, 20 मिनट ज़्यादा। तो सोचिए आपको कितना अपना स्पीड मेंटेन करना पड़ेगी, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो इसलिए क्या आपको सीखना ऐसे और फिर इस पर आ जाना है। एक दो एग्जाम्पल ऐसे और लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे 134 माइनस 125 कंप्लीट 7/18, ठीक है। तो डियर फ्रेंड देखिए, समझाने के लिए आपको पहले बेसिक्स तरीके से समझा देंगे और फिर क्या है शॉर्टेस्ट अप्रोच। हमने क्या बोला, इसमें आप एक जोड़ दीजिए तो 126 हो गया। अब क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, 134 में से 126 को घटा देंगे, ठीक है, ये फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक में से 7/18 को हम घटा देंगे, ठीक है डियर फ्रेंड। अब 134 में से 126 गया तो कितना बचेगा, 8, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स एक में से घटाने का नियम क्या है कि डेनोमिनेटर ज्यों का त्यों और न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है। तो 18 माइनस 7 11, तो 8 से ही 11/18, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या था, 134 माइनस 125 सही 7/18, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसको हमने क्या है आपको बेसिक से बता दिया। अब इसको आपको करना कैसे है, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए तो वहाँ कैसे सोचना है, इसमें अपनी तरफ से एक जोड़ देना, ठीक है। कितना हो गया, 126 हो गया, 126 हो गया। अब 134 में से 126 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, ठीक है। तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब बचा ये 7/18, क्या बचा प्यारे दोस्तों, 7/18। तो बस इस एक में से 7/18 को घटाना है, 1 माइनस 7/18 को हमें सॉल्व करना है। तो 18 तो एलसीएम हो जाएगा, और एक में से घटाने के लिए डियर फ्रेंड्स इसमें से इसको डिडक्ट कर देंगे, आंसर आपका ये होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बोल दिया जाए, कह दिया जाए कि 205 नेगेटिव
13 कंप्लीट 117 बटे 137, इसको सॉल्व कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट सीधे सॉल्व क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, जब इसमें +1 कर देंगे ये कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। अब 205 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है, और 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और डियर फ्रेंड्स 10 में से ये, ठीक है, और ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये डेनोमीटर ज्यों का त्यों लिख देंगे। एक में, अब एक में से इसको घटाने के लिए डियर फ्रेंड डेनोमीटर ज्यों का त्यों आपने लिख दिया। अब डेनोमीटर में से न्यूमिनेटर को आप घटा देंगे तो बस कितना हो जाएगा, 20। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये अप्रोच अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके आधार पर आप अब कोई भी सवाल आएगा आप उसे कर ले जाएंगे, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों देखिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -30 -4 -7 कंप्लीट 4/9, ठीक है, ये है। तो अब डियर फ्रेंड देखिए यहाँ दोनों सेम साइन के हैं, तो सेम साइन के जो है हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है, सेम साइन के हमेशा ऐड होते हैं। जिन्हें पता ना हो वो ये जान ले, जैसे -x है, अरे यार x मत लीजिए, -1 है और -2 है, तो क्या ऐड हो जाएंगे, -3 हो जाएगा, ठीक है ये। तो डियर फ्रेंड्स ये जो है ऐड हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो 13 और 7 कितने हो जाएंगे, 20, चिन्ह काय का रहेगा, माइनस का रहेगा, तो 20 कंप्लीट 4/9। आई होप कि इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसको इससे जोड़ा और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स 3 से 1/4 -1 से 1/9 -11/36 बराबर 2 से 1/3 नेगेटिव क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है डियर फ्रेंड्स। तो प्यारे दोस्तों देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जब हमें वैल्यू निकालना है तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स हम क्वेश्चन मार्क को यहाँ लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को हम क्या है यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, समझ रहे हैं इस बात को। क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। अब डियर फ्रेंड्स ये क्या है, ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे, 2 सही 1/3। फिर इन सबको हम यहाँ ले जाएंगे तो 2 सही 1/3 -3 सही 1/4, ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस का ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये भी यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए 3, 4, 9 और 36 का एलसीएम क्या होगा, इसमें दिख रहा होगा आपको 36 है एलसीएम, क्या है 36 है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स ये भिन्न हमने आपको बताया जब भी सॉल्व हो पाती हैं, मतलब आपस में जुड़ पाती हैं या डिडक्ट हो पाती हैं जब उनके हर समान होते हैं, समझ रहे हैं। तो हर समान करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम हमने ले लिया। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ 3 है हर में और यहाँ 36 है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ हम क्या करेंगे, 3 को 36 बनाने के लिए 3 में हम कितने से गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई हम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि
यहाँ पर हमें हर में करने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। डेनोमीटर में देखिए, बात समझिए, हर में करेंगे तो अंश में भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। हर में जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, हर में 12 से बार बार मल्टीप्लाई करते रहने से हमें कोई मल्टीप्लाई करते रहने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम केवल न्यूमरेटर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर का तो हमारे सामने ही आ गया है। तो यहाँ हमने 12 से किया तो इसमें हम 12 से करेंगे, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि 3 को 36 बनाने के लिए यहाँ हम जो है 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए, 4 को 36 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे? हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तो जब हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी हमें जो है 9 से मल्टीप्लाई किया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर 9 को 36 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? 9 को 36 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? बात समझिएगा आप। 9 को 36 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने 4 से किया तो यहाँ भी हम 4 से करेंगे, ठीक है। और इसमें ये जो है ज्यों का त्यों रह जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना था? उससे पहले आपको ये करना था, देखिए, उससे पहले आपको ये करना था कि ये और ये इसको सॉल्व आपको करना था, ठीक है। क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले इस तरीके की भिन्नों को जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले क्या है, पूर्णांकों को एक तरफ लिख लेते हैं। तो 2 + 1 3 और -3, तो ये इनका किस्सा खत्म हो के 0 हो गया, ठीक है। ये अब देखिए, ये देखिए, ये 12, ठीक है, प्लस का 12, और ये कितना हो गया? 12 और 4 16, ठीक है। और 16 और 11 कितना हो गया? 16 और 11 बताइए कितना हो जाएगा? 16 और 11 आपका हो गया 16 10 26 और 1 27, ठीक है। 27 में से जब 9 जाएगा तो 27 में से अगर 10 जाता तो कितना बचता? 17 बचता। 9 जा रहा है तो 18 बचेगा, ठीक है। तो बस 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 1/2 है इसका आंसर होगा। 1/2 इसका आंसर होगा। एक बार फिर से प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपको इसे करना क्या है? सॉल्व है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क लिखो, चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू। अब डियर फ्रेंड देखिए, ये 2 सही 1/3 ज्यों का त्यों रहेगा ये। फिर इसके पास ये जाएगा कूद कर ट्रांसफर, तो माइनस का हो जाएगा। फिर ये माइनस का है तो ये कितने प्लस का हो जाएगा? 1 सही 1/9, ठीक है। फिर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 11/36। आई होप कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, हमने कहा था कि पहले आप इनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 + 1 3 होता है और ये -3, तो 3 - 3 0, ठीक है। यानी इन सब ने मिलके जो है रिजल्ट 0 दे दिया। अब इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब डियर फ्रेंड्स जो फ्रैक्शन होती है उस पर हम अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो इसका एलसीएम 3 4 9 36 का एलसीएम कितना होगा डियर फ्रेंड? 36 होगा कि नहीं होगा? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ क्या है, 3 का 36 में हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। या 3 को 36 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 12 से मल्टीप्लाई करें या ना करें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब हम डेनोमीटर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो 12 से कर दिया, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स 4 का इसमें भाग दिया तो 9 बार गया। तो 9 का या 4 को 36 बनाने के लिए आप 9 से डेनोमीटर में मल्टीप्लाई करें, हर में मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हर में करेंगे तो अंश में भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 9 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 9 को 36 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स कितने से मल्टीप्लाई? 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो डियर फ्रेंड अंश में 4 से मल्टीप्लाई, इसके लिए कोई वो नहीं है। बस अब चाहो तो इन्हें यहाँ नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। 12 माइनस 9 प्लस 4 प्लस 11 लिख सकते हो। लेकिन क्या आपको क्या है, कैलकुलेशन अपनी तेज करना है, तो आपको बार बार लिखना नहीं है, आपको यहीं पे जो है सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो 12 और 11 23, ठीक है। 23 और 4 27, और 27 में से 10 गया तो कितना बचा, 17 बचा। लेकिन 9 जा रहा है तो क्या बचेगा, 18 बचेगा। बस 1/2 यही इसका जो है आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 15 कंप्लीट 13/16 नेगेटिव क्वेश्चन मार्क कंप्लीट 41/80, ठीक है, प्लस 12 कंप्लीट 3/10 इक्वल टू 2 कंप्लीट 3/5, ठीक है। ये इसमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए क्या करेंगे, इसमें 15 सही 13/36 नहीं 16 है, क्या है 16 है, 16 है। अब डियर फ्रेंड जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम अलग साइड में पटक देते हैं, ठीक है, उस साइड में ले आएंगे। और ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ ज्ञात करना है उसका मान प्लस में रहे। तो ये हमें क्वेश्चन मार्क ये याद करना और वही माइनस में, तो हम उस साइड ले आएंगे और वहाँ की चीज़ें इस साइड में ले आएंगे, ठीक है। अननोन चीज़ एक साइड रहती है, मतलब वेरिएबल टर्म एक साइड रहते हैं और कांस्टेंट टर्म एक साइड रहते हैं, ठीक है। बस तो अब डियर फ्रेंड्स इसको तो हम वहाँ उठा के ले जाएंगे, ठीक है। प्लस 12 सही 3/10 इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो माइनस 2 कंप्लीट 3/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कंप्लीट 40/80 41/80, और इसी हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। तो अब डियर फ्रेंड देखिए कैसे होगा ये डियर फ्रेंड देखिए 5 10 16 5 10 16, तो इसका पहले एलसीएम बाद में लेंगे, ठीक है। आप क्या है इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। ये 15, ठीक है, और ये 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, प्लस का 12 माइनस 2 प्लस का 10 बचेगा, और 15 प्लस 10 25, ठीक है। इनका जो है हम काम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है 25 आपका आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 16 10 और 5 का जो है एलसीएम डियर फ्रेंड्स कितना होगा, 80। क्या होगा 80 होगा कि नहीं होगा, 80 होगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स यहाँ क्या है, भिन्न जब हम सॉल्व करते हैं तो सीधी सी बात है हरों को हमें समान करना पड़ते हैं कि नहीं। तो जब हरों को हमें समान, देखिए डियर फ्रेंड्स पहली बात तो क्या हमारा आंसर आ गया है, हमारा आंसर आ ही गया है। देखिए क्वेश्चन मार्क ये है तो ये 25 है इसका आंसर, ठीक है। लेकिन डियर फ्रेंड्स अभी ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाया कि हमारा सवाल पूरी तरह सही है कि नहीं, इसलिए आपको पूरा करके बता रहे हैं प्रोसेस कि हमारा जो हमारा सवाल का आंसर जो है पूरी तरीके से सही जब ही होगा जब डियर फ्रेंड्स ऊपर भी जो है हमें 41 मैच कर जाए, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 25 आई है, ठीक है। तो अब डियर फ्रेंड्स बात कहाँ हो रही थी ये, ठीक है। तो 16 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, 16 में 5 से गुणा करेंगे, तो जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे,
तो ये कितना हो जाएगा, 13 पंचे, चलो ऊपर ही लिख लो 65, ठीक है 65। और ये डियर फ्रेंड्स 10 अट्ठे 80, तो यहाँ 8 से गुणा, तो 3 अट्ठे 24, ठीक है। और यहाँ डियर फ्रेंड देखिए 5 को 80 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है, 16 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 16 से गुणा करेंगे तो 16 तिया 48 और ये माइनस का, ठीक है। अब आप देखिए डियर फ्रेंड्स ये कितना हुआ, 5 4 9 79, और 79 में से 48 कितना हुआ, 89, सॉरी 89 हुआ, 5 4 9 और 6 2 8, 89 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा, 41 बचेगा कि नहीं, बस। तो 25 सही 41/80, ठीक है। और वहीं ये आ रहा था क्वेश्चन मार्क, ठीक है, पूछा था। तो डियर फ्रेंड्स ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 25 जो है आपका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। ये डियर फ्रेंड्स जो क्वेश्चन होते हैं ये एक ही स्टेप में सॉल्व कर देने के होते हैं, 1 या 2 स्टेप में। आपको समझाने के लिए डियर फ्रेंड्स एक आध स्टेप हम बढ़ाकर सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और अगर आपके अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। जो बच्चे पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको जहां समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां अपने सुझाव रख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर। अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 कंप्लीट क्वेश्चन मार्क अपॉन 15 प्लस 26 कंप्लीट 2/3, 2/5 है इसमें, क्या है 2/5 -48 इक्वल टू 3 कंप्लीट 7/15, ठीक है, ये है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डियर फ्रेंड्स क्या है, हमने पहले आपको बताया था जो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट होता है उसको हम एक साइड रख लेते हैं और बाकी को अदर साइड रख लेते हैं, कर लेते हैं। तो 25 कंप्लीट क्वेश्चन मार्क अपॉन 15, ठीक है डियर फ्रेंड्स, इक्वल टू, अब देखिए 3 कंप्लीट 7/15, इसको यहाँ लाएंगे -26 कंप्लीट 2/5, -48 वहाँ जाएगा तो प्लस का 48 हो जाएगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए यहाँ से तो कोई लेना देना है ही नहीं, जो भी लेना देना है यहाँ से है। तो अब देखिए क्या होगा कि ये देखिए 48 और 3 कितना होता है 51, और 51 में से जब 26 जाते हैं तो कितना बचता है 25 बचता है भाई, 26 और 26 52, एक कम हो गया तो 25, ठीक है। तो ये 25, ठीक है, ये। अब आपको क्या है, ये इन दोनों भिन्नों को ही सॉल्व करना है केवल, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहीं पर है 15, तो ये तो 7 ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है डियर फ्रेंड। अरे लिख क्यों रहे हैं हम, 7 चलो लिख दे रहे हैं, 7 ये रहेगा। और यहाँ डियर फ्रेंड्स क्या है, 5 को 15 बनाने के लिए हम 3 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, समझ रहे हैं। तो 25 सही 1/15। तो क्वेश्चन मार्क की जगह डियर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 1, बाकी की सब मैच कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 1।
आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, और नेक्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन है वो थोड़े अब और भी एक्सपेंशन वाले आ रहे हैं आपके सामने, विस्तार वाले आ रहे हैं, तो उन्हें देखकर आप घबराइएगा नहीं। आपको क्या है, अप्रोच को अच्छे से समझना है और उसे दिमाग में सेट करना और प्रैक्टिस अच्छे से करना है। तो देखिए क्वेश्चन है 1 + 1/2 × 3, ठीक है, प्लस 1/2 × 3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब, ये चीज़ है, ये है। तो डियर फ्रेंड्स अभी क्या है, आपको हम इसे कई मेथड से बताएंगे। अभी जो है हम इस वाले क्वेश्चन को क्या है, जनरल मेथड से बताएंगे आज। फिर डियर फ्रेंड्स इस टॉपिक ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद डियर फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चनों की हम एक श्रृंखला लाएंगे और उनमें हम इसका शॉर्टेस्ट अप्रोच हम बताएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी आप इसको समझिए। आप देखिएगा इसमें डियर फ्रेंड्स इसको क्या है, 3 दूनी 6, फिर 3 तिरका 9 दूनी 18, ठीक है, प्लस 3 तिरका 9 तिया 27 दूनी 54, ठीक है। ये अब इसका एलसीएम डियर फ्रेंड्स क्या है, देख लीजिए 54 है कि नहीं, ये है कि नहीं। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके अपॉन 1 लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ भी 50, यहाँ हम एक को जब ये भिन्न सॉल्व कर देंगे तो हम क्या देखते हैं कि हम इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। मतलब ये देखते हैं कि हर समान है कि नहीं, अगर हर समान हो तो अंश तो अपने आप जुड़ जाएंगे, कहते चले आ रहे हैं। लेकिन जब हर अगर समान नहीं होते तो एलसीएम के द्वारा हम उन्हें इक्वल करते हैं और ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो एक को 54 मान ली कि 54 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे हर में, तो अंश में भी कराएंगे, ठीक है। तो 54, ठीक है, ये तो 54 हो गया। प्लस फिर 6 को 54 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या है, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 से यहाँ कराएंगे, तो जब हर में कराएंगे तो अंश में भी कराना पड़ेगा, तो अंश में कराएंगे। फिर 18 को 54 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से कराएंगे। 18 3 54 होता है कि नहीं, तो इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और ये ज्यों का त्यों रहेगा। इतनी बात हमारे प्यारे दोस्तों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों देखिए आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ये 54 और 13, 54 10 64 और 3 67, ठीक है, 67/54 इसका आंसर है, ठीक है। ये समझ रहे हैं, ये इसका आंसर होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स क्या है, अगर ये सीरीज जो है और आगे बढ़ती आती, +1/2 × 3 की पावर 4 +1/2 × 3 की पावर 5 +1/2 × 3 की पावर 6 +1/2 × 3 की पावर 6 7 8 ऐसी होती चली आती, तो फिर हम उसके लिए एक अलग अप्रोच बताते हैं। अभी क्या ये आप इस तरीके से सीख लीजिए, तो क्या है, तो इससे आपकी भिन्नों पर और पकड़ हो जाएगी। और वो अप्रोच के लिए डियर फ्रेंड्स हम अलग क्लास लेंगे, अलग जब टॉपिक शुरू करेंगे, भिन्नों का ही है नेक्स्ट क्लास में, तो आपको तब हम बताएंगे। अब देखिए डियर फ्रेंड्स इस सवाल को और शॉर्ट तरीके से कैसे लगाया जा सकता था, ठीक है। देखिए डियर फ्रेंड्स ये क्या है, 1/6, ठीक है, ये 1/3 3 9 2 18 प्लस 3 का क्यूब 27 2 54, ये समझ रहे हैं इस बात को। अब डियर फ्रेंड देखिए
इसके अपॉन कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं कि नहीं। अब प्यारे दोस्तों इस बात को आप देखिए कि भिन्नों को सॉल्व करने की सबसे पहले हम ये देखते हैं हर समान है कि नहीं, डेनोमीटर इक्वल है कि नहीं। डेनोमीटर इक्वल नहीं होते हैं तो हम उन्हें इक्वल करते हैं, तब हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो डेनोमीटर इक्वल करने के लिए डियर फ्रेंड्स हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यही इनका दिख रहा है 54, ठीक है, दिख रहा है 54 दिख रहा है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 54 है। 1 को 54 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स यहाँ हर में 54 से गुणा करेंगे, तो हर में डियर फ्रेंड 54 से गुणा करेंगे तो हमें अंश में भी करना पड़ेगा, ठीक है। 6 का 54 में हम भाग देंगे या 6 को 54 बनाने के लिए हम डियर फ्रेंड्स हमें 6 में 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 में जब 9 से गुणा करना पड़ेगा तो डियर हर में करना पड़ा तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 9। फिर 18 को 54 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हमें यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब यहाँ हमने 3 से गुणा किया तो हमें अंश में भी करना पड़ेगा, और ये जेको त्यों रहेगा। 54 को 54 बनाने के लिए 1 से गुणा, तो करो ना करो बात बराबर है, बस इसको यहीं जोड़ दो। तो 54 और 9 3 12 और 1 13 और 54 और 13 यानी 54 और 10 64 और 3 67, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब इसके लिए प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके अपॉन हम 1 लगा देंगे। क्या हर इसमें डेनोमीटर इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डेनोमीटर को हम इक्वल करेंगे। उसके लिए क्या डेनोमीटर का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 7 14 और 28 का एलसीएम 28 ही होगा, ठीक है, 28 ही है इसका एलसीएम, ठीक है। अब देखिए इसको देखेंगे 28 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हमें हर में कितने से 28 से गुणा करना पड़ेगा। तो हर में 28 से गुणा करेंगे तो अंश में भी हम 28 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, चलो यहाँ भी लिख दे रहा है आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, 28 से हर में गुणा किया, ठीक है। फिर 2 को 28 बनाने के लिए 14 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमें 14 से गुणा किया हमने, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर 4 को 28 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो डियर फ्रेंड्स इसमें भी हमने 7 से गुणा कर दिया। फिर 7 को 28 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हमने 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो डियर फ्रेंड्स अंश में ही हमने 4 से गुणा किया। फिर 14 को 28 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमने अंश में भी 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। जब हर में किया तो अंश में भी किया। तो डियर फ्रेंड्स ये आप जो गुणा कर रहे हैं ये आप लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन अंश में आपको यही गुणा लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि हर में लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, जोड़ना तो है नहीं कहीं, एक बार एलसीएम आ चुका है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। अब देखिए अब इनको जो है कैलकुलेट चालू करना शुरू कर दिए। 28 और 2 30, ठीक है, 30 और 14 44, ठीक है, 44 देखिए बात सुनिए, 28 और 2 30, 30 और 14 44, और बात सुनिए 44 और 1 45, ठीक है, और 45 और 11 7 और 4 11, 45 और 11 कितना 56, तो 28 से कम 28, 28 दूनी 56। ऐसे जो है आपको एक लाइन में सवाल सॉल्व करना है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया अच्छे समझ में तो आप क्या है नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दिया जाएगा, बशर्ते क्या है आप कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स आप करेंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर आप कहेंगे कि इस सवाल को दोबारा समझा दिया जाए, तो आपको क्या है नेक्स्ट क्लास में जो है ये सवाल फिर से समझा दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कंप्लीट 1/2 प्लस 7 कंप्लीट 1/2 प्लस 11 कंप्लीट 1/2, ये बताइए क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स सीधी सी बात है, ये सब एक तरफ कर लो, आप जोड़ लो इन सबको। तो 5 7 12, 12 और 11 23, ठीक है। फिर हाफ हाफ हाफ, ठीक है। हाफ 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 आप अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ 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 अगर जोड़ लेंगे तो 3/2 हो जाएगा कि नहीं, 3/2 हो जाएगा। 23 प्लस 3/2 इस तरीके का हो जाएगा। तो अब डियर फ्रेंड्स ये जो है जिस तरीके से आंसर आ रहा है उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके अपॉन 1 कर लीजिए, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, और 46 और 3 49, 49/2 इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर आ रहा है। लेकिन अब चूंकि अगर आंसर अलग तरीके से होता तो उसका भी हम आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए क्या होता, जैसे 5 7 12 और 11 23 तो ये हो ही गया था, ठीक है। प्लस हाफ यानी कि 1, ठीक है, और प्लस हाफ यानी 1 कंप्लीट और फिर 1/2 है, यही तो मतलब हुआ कि नहीं। तो प्लस 1 कंप्लीट 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 23 और 1 24, 24 कंप्लीट 1/2 ये हो जाता। और इसी को क्या है 24 दूनी 48 और 1 49/2, तो ये हो जाता। तो आपकी मर्जी, चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे आप वैसे कीजिए। आई होप कि जो है आप लोगों की कमांड अब जो है फ्रैक्शन पर बनने लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 9 सही 1/3 प्लस 19 सही 2/3 प्लस 20 सही 3/4 प्लस 9 सही 1/4, ये आपको सॉल्व करके बताना है। समझ रहे हैं, ये आपको सॉल्व करके आपको बताना है। तो अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज करेगा आपको। पहली बात तो क्या है, आप इन सबको तमाम कर दीजिए, ठीक है। ये इन सबको तमाम कर दीजिए आप, समझ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये 20 और 9 तो 29 हो गया, ठीक है। और ये 19 और 9 28 हो गया। समझ में आ रहा है, 19 और 9 तो 28 हो गया, ठीक है। और ये 20 और 9 29 हो गया, सब प्लस ही में तो है ना, ठीक है। तो ये आपका कितना बचा, कितना बना, ये क्या 28 और ये भी 28 होता 56 और एक 57 बचा है कि नहीं। चलो भाई 57 हो गया, ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, प्लस भिन्न भिन्न एक साइड कर लेते हैं, फ्रैक्शन सब एक साइड। तो 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3, बात समझिएगा, हर समान है, हर समान है। 1/3 प्लस 2/3 यानी 3/3 और 3/3 कट कर क्या हो जाते हैं 1, क्या हो जाते हैं 1। प्लस यहाँ पर देखिए डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पर देखिए डियर फ्रेंड, ये तो सॉल्व हो ही गया। 3/4 प्लस 1/4, हर समान है, डेनोमीटर सेम है, तो आंसर जुड़ जाएंगे तो 4/4 यानी कि 1, ये हो गया 3/4 प्लस 1/4 तो 4/4 हो जाएगा, तो 1, बस आंसर आपका आएगा 59, ठीक है। ये अब कुछ बच्चों को अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, तो उनके लिए हम जो है इसको विस्तार से भी बता दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए उनके। देखिए डियर फ्रेंड्स,
कैसे करेंगे इसको? देखिए, आप ये सब इंटीजर से एक साइड ले लीजिए, पूर्णांक, ठीक है। ये प्लस फ्रैक्शन एक साइड लीजिए, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो 19 और 9 28, और ये अगर 28 होता तो 28 या 28 ये 56, चूंकि एक ज़्यादा है तो 28 56 और 1 57 हो गया कि नहीं, प्लस। अब डियर फ्रेंड्स, इन सबका एलसीएम मत ले देना ना, बात समझो आप। ये 1/3 प्लस 2/3 हर समान है यहाँ पर, इन दोनों को देखिए, ठीक है। तो 3/3 आया कि नहीं आया? 3/3 1, अंश जुड़ गए, मतलब हर समान है तो अंश जुड़ गए। यहाँ डियर फ्रेंड देखिए, हर समान है कि नहीं, तो यहाँ देखिए अंश जुड़ जाएंगे तो 4/4, तो वही कट के 1 देगा, तो 59। ये चीज़ है। तो आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि नंबर सिस्टम है या पूरी मैथ्स समझ लो, कोई भी टॉपिक है अरिथमेटिक का वो बहुत ही मज़ेदार है, टफ नहीं है। बशर्ते क्या है कि जो आपको समझाया जा रहा है, जो आपको समझा रहा है, वो आपके दिमाग में सवालों को किस अप्रोच से बताकर, किस ट्रिक से बताकर, किस तरीके से बताकर आपके दिमाग में उस बात को सेट कर पा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। और महारत हासिल कब होती है? जब आप उस सवाल को अच्छे से समझने के बाद भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। अभी डियर फ्रेंड्स, हम चाहते तो 20 सवाल और लगवा सकते थे आप लोगों से, जी हाँ, लेकिन है क्या कि एक बार में ज़्यादा आप पढ़ लोगे, बहुत ज़्यादा अगर पढ़ लोगे तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसलिए डियर फ्रेंड्स, हम आपको रिवीजन का टाइम देते हैं। एक बार आप क्लास पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, फिर उन सवालों का आप रिवीजन ज़रूर कीजिए। और आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, उस बुक से उन सवालों के प्रारूप को जो है निकालिए जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, और बुक से भी वैसे ही सवाल आप बनाने की कोशिश करें। तो आप देख पाएंगे कि आप धीरे धीरे जो है, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, वो कितनी जल्दी महारत हासिल कर लेंगे। अब देखिए, पहली बार आपने क्लास देखी, नोट्स बनाया, समझ में आया, नोट्स बनाया, लेकिन केवल उसने से ही काम नहीं हो जाएगा। आप फिर उस नोट से रिवाइज करिए। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप रटने बैठ जाएं। आप क्या है, आंसर मत देखिए, केवल क्वेश्चन लिखिए और इसे सॉल्व करिए। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, उस बुक से जो है आप सवालों को देखिए। जैसे सवाल इसमें जो है, उसी तरीके का सवाल आपका जो हम बता रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो उन सवालों को आप बनाना सीखिए। फिर डियर फ्रेंड्स, आपको थोड़ी बहुत हो सकता है प्रॉब्लम महसूस हो, फिर दोबारा आप सवाल बनाइए, हमारा वीडियो भी देखते जाइए, वीडियो का भी आप सहारा लीजिए। तो फिर आप एक बार ये पाएंगे कि सवालों पर आपके ऐसे महारत हासिल हो जाएगी कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे, आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जाएगी कि ये सवाल ऐसे बनेगा, और आपका पेन जो है सीधा आंसर पे टिक करेगा। कोशिश ये करिए कि मेंटल कैलकुलेशन ज़्यादा हो। हम उन बच्चों को बिल्कुल प्रेस नहीं करेंगे ज़्यादा मेंटल कैलकुलेशन के लिए जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं, लेकिन जो बच्चे एक बार सीख चुके हैं वो बच्चे मेंटल कैलकुलेशन ज़्यादा करें।
और पेन चलाएं, लेकिन जितना आवश्यक हो उतना पेन चलाएं। दिमाग में ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, तो उससे दिमाग का भी उपयोग होगा और आपके अप्रोचेस लगाने की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। और जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं तो वो भी एक बार सीखकर फिर मेंटल कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। मेंटल कैलकुलेशन का मतलब दिमाग में जो हम सॉल्व करने के लिए कहते हैं कितना आप खुद दिमाग में कर लेंगे, क्योंकि एक एक स्टेप पर आप अगर पेन चलाते रहेंगे तब भी जो है टाइम आपका थोड़ा वेस्ट होता है। और एग्ज़ाम में महारत हासिल करने के लिए डियर फ्रेंड्स पहले क्या होता है कि आप पहले पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पूरा पढ़िए जितना भी आपके सिलेबस में है। मैथ का सिलेबस तो ऐसा है डियर फ्रेंड्स कि अगर वो तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। मैथ तो का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, मैथ तो अनंत है। तो आप सिलेबस में आपके जो है उसको आप देखिए और उसके बाद डियर फ्रेंड्स आप एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर उसका पर डे रिवीजन कीजिए। पढ़ते टाइम भी आप रिवीजन कीजिए, पर डे भी रिवीजन कीजिए जो पढ़ रहे हैं, और फिर लास्ट में भी आप रिवीजन कीजिए, बीच बीच में भी रिवीजन कीजिए। फिर डियर फ्रेंड्स जब प्रैक्टिस कराई जाती है तो उस प्रैक्टिस में डियर फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो आपको जो है क्वेश्चंस की भी भरपूर प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा। वो सहयोग ये है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जहाँ समझ में आ रहा है तो वहाँ लाइक करें, हमें थम्स अप भेजें और कमेंट्स कीजिए। नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप बताइए कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे हमें आपके दृष्टिकोण का अंदाज़ा पड़ेगा। तभी तो हम जान पाएंगे कि आप लोग चाहते क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स इन्हीं अच्छे विचारों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए और पढ़ाइए। गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।